उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर देश के तमाम दिग्गज नेता इस मराठा शतरथ की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अंडरवर्ल्ड ने एक प्रकार से मुंबई के जीवन को तहस नहस कर दिया था और एक अंधकार सा माहौल दिख रहा था कि अगर मुंबई अंडरवर्ल्ड के हाथ में चला गया तो क्या होगा। और मैं कहता हूं कि शरद राव की हिम्मत थी और उनका कौशल्य था कि उन्होंने मुंबई को अंडरवर्ल्ड से बचाया। His friendships with his political opponents and adversaries are legendary. In the modern language of IT, his networking skills are formidable. सबको साथ लेकर चलने की खूबी, बिना आलोचना की परवाह किए काम करने का जज्बा। किसानों की हक की लड़ाई में हमेशा आगे रहने वाले शरद पवार ने इन राजनीति के दिग्गजों को एक मंच पर जमाकर साफ कर दिया कि वो राजनीति में सर्वमान्य नेता हैं। कृषि क्षेत्र में शरद पवार के योगदान की तारीफ सबने दिल खोलकर की। महाराष्ट्र के साथ देश भर में खेती की तस्वीर बदलने में शरद पवार की जी तोड़ कोशिशों को सबने सराहा। If today India is the second largest producer of wheat and rice in the world and converting the country from a net importer to net exporter, a substantial contribution has been made by him. देश के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर कैसे बदली जा सकती है देखना हो तो महाराष्ट्र में बारामती को देखिए। आज से करीब 45 साल पहले शरद पवार ने अपने गढ़ को स्मार्ट बनाने का सपना देखा था। सालों तक जी तोड़ मेहनत और लगन के दम पर शरद पवार ने अकाल से पीड़ित इस इलाके की तस्वीर बदल दी। शरद राव को कभी भी मिलिए, अगर आप 10 मिनट भी बात करोगे, इवन क्रिकेट के संबंध में, एक बार मैं भी क्रिकेट की दुनिया में आ गया था काम में और वे भी थे, तो उसके कारण मुझे मिलना होता था। क्रिकेट की बात अगर 8 मिनट हुई है तो 5-10 मिनट तो वो किसान की बात निकाल के ही रहते थे। अभी भी आप कभी भी मिलिए और गन्ना से ऐसे गन्ना शब्द बोल दीजिए, आपको घंटे भर समझा देंगे गन्ना। बारामती में आज वो हर सुविधा मौजूद है जो एक हाईटेक शहर में होती है। स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, खेती बाड़ी की आधुनिक जानकारी के लिए केंद्र, टेक्सटाइल पार्क, महंगी गाड़ियों के लिए शोरूम, होटल और शानदार सड़कें। बारामती जैसे छोटे शहर में हर वो सुविधा मौजूद है जिसके दम पर किसी शहर को आधुनिक कहा जाता है, उसे स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन बारामती की इस चमक दमक और तरक्की की तेज रफ्तार के पीछे एनसीपी प्रमुख शरद पवार की अथक मेहनत और उनकी बड़ी सोच है। बारामती की सूरत आखिर कैसे बदली, ये जानना भी जरूरी है। बारामती को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जैसे अपने हाथों से गढ़ा है, बिना थके बिना रुके उन्होंने यहां ऐसी सुविधाएं मुहैया करवाने की कोशिश की है जो बड़े शहरों को भी मुंह चिढ़ा सकती हैं। पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बारामती में आकर कहा था कि देश के विकास के लिए 100 बारामती की जरूरत है। आखिरकार कैसे विकसित हुई बारामती, बारामती को लेकर शरद पवार का क्या था विजन और आज प्रगति के किस पथ पर है बारामती, ये जानेंगे इस विशेष पेशकश में। बारामती में दाखिल होने से पहले ही आभास होने लगता है कि वक्त के साथ इस इलाके में कितना कुछ बदल चुका है। सड़क किनारे महंगी विदेशी कारों के शोरूम अब यहाँ आम बात है। कभी ये इलाका भयंकर सूखे की मार से प्रभावित था, लेकिन अब इस नहर में सालों भर पानी भरा रहता है। इस समय महाराष्ट्र के 14,500 गांव में भयानक सूखा पड़ा है। खेत सूख गए हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, लोगों को मजबूरन अपना गांव छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के बारामती में ये नहर 365 दिन और 24 घंटे यूं ही पानी से लबालब रहती है। बारामती में बदलाव की ये बयार तब शुरू हुई जब शरद पवार ने इस इलाके में किसानों को एकजुट करना शुरू किया।
बारिश की कमी, सूखे और अकाल से प्रभावित इस इलाके में करीब 100 तालाब बनाए गए हैं। पानी की समस्या का समाधान हुआ तो शरद पवार के नेतृत्व में बारामती का विकास शुरू हुआ। कैसे बदली बारामती की तस्वीर, जरा ये भी देखिए। इस समय हम पहुंचे हैं बारामती के सबसे अहम कृषि विज्ञान केंद्र में। इस कृषि विज्ञान केंद्र में कई किसान विद्यार्थी बनकर आते हैं और खेती को लेकर रिसर्च करते हैं। 110 एकड़ का परिसर है और भारत का यह सबसे बड़ा कृषि विज्ञान केंद्र है। आइए चलते हैं इस कृषि विज्ञान केंद्र में। किसानों की खेती की आधुनिक जानकारी देने वाला ये केंद्र 110 एकड़ में फैला है। यहाँ किसानों को कृषि की आधुनिक जानकारी दी जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र एक ब्रिज है कि हम लोग जो नया तंत्र है वो किसान, जैसा हमारी यूनिवर्सिटीज है, विश्वविद्यालय है, वहां से उठाते हैं और किसानों के खेत में डायरेक्ट हम देते हैं। इसमें तो इसमें क्या होता है कि जो गैप होता है एक बड़ा, एक 5-10 वर्ष का गैप हो जाता है, वो गैप कम हो जाता है। तो एक प्लेटफॉर्म पवार साहब ने ये तैयार करके दिए है कि आप आइए, आप देखिए, एंड सीइंग इज बिलीविंग। देखिए, सोचिए, समझिए और इसे अपनाइए। फूलों की खेती, बकरी पालन, मुर्गी पालन और पशुपालन से किसान कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, इसे समझने के लिए देश भर के किसानों का यहाँ जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ पर खेती को किस आधुनिक तरीके से कर सकते हैं, खेती में क्या नए हम संशोधन कर सकते हैं, ये सीखने के लिए, ये देखने के लिए कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इन किसानों से बात करते हैं। हमें बताइए कि आप कहाँ से आए हैं मराठवाड़ा से? हम मराठवाड़ा परभनी जिले से सोनपेट तालुका शेलगांव गांव से आए वाले हैं मराठवाड़ा में से। अभी बताइए कि आपने यहाँ क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, क्या अच्छा लगा? ये बहुत किसानों के लिए बहुत अच्छा है कृषि विज्ञान केंद्र। और हमें यहाँ कृषि के औजार है, मजूरा नहीं मिलते आपको किसानों के लिए, तो ये औजार से हम बहुत अच्छे तरह से खेती कर सकते हैं। ग्रीन हाउस, पॉली हाउस में फूलों और सब्जियों की खेती और कृषि की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर कैसे किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, देश भर के किसान इसे केवीकी में सीखते हैं। किसानों को खेती और खेती के साथ में डेयरी, पोल्ट्री और जो बाकी के पूरक व्यवसाय है उनके बारे में उनको पता लगाना और पानी का उपयोग कैसे करना है उसके बारे में उन्होंने करके 28 सालों में, इस सालों में, तब बारामती में कोई एजुकेशन का इतना बड़ा साधन नहीं था, एक ही कॉलेज था बारामती में। तब उन्होंने सोचा कि यहाँ की लड़की पढ़नी चाहिए, बेटी पढ़नी चाहिए, तो उन्होंने ये इस शारदा नगर की स्थापना की। बारामती में इस एग्रीकल्चर कॉलेज की नींव तब रखी गई थी जब शरद पवार केंद्रीय कृषि मंत्री थे। इस एग्रीकल्चर कॉलेज का उद्घाटन हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट और VHL नेदरलैंड यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से बने इस एग्रीकल्चर कॉलेज का उद्घाटन देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कुछ दिनों पहले किया था। तब अरुण जेटली ने कहा था, अगर देश में विकास चाहिए तो 100 बारामती होना काफी जरूरी है।